नमस्कार मेरे किसान भाइयों। छत्तीसगढ़ मिट्टी, उसकी हरियाली और आपकी मेहनत इस धरती को अनमोल बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका खेत सिर्फ धान या मक्का उगाने तक सीमित क्यों रहे? क्या होगा अगर आपका खेत साल भर आपको आय दे, रोजगार दे और आपके परिवार को पौष्टिक भोजन दे? तो आज हम बात करेंगे समन्वित खेती की, एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति जो आपके खेत को एक छोटे से व्यवसाय में बदल सकती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए है ताकि आप अपने खेत को और समृद्ध बना सकें। तो क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि समन्वित खेती आपके जीवन को कैसे बदल सकती है? तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले समझना होगा कि समन्वित खेती आखिर है क्या। ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप अपने खेत में एक साथ कई काम करते हैं, जैसे फसल उगाना, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन। लेकिन सवाल यह है, यह क्यों जरूरी है? वैसे छत्तीसगढ़ में ज्यादातर खेती मानसून पर निर्भर है। अगर बारिश कम हो जाए तो क्या होता है? तो सीधा सा जवाब है, फसल कम होती है, कर्ज बढ़ता है और कई बार पलायन करना पड़ता है। लेकिन समन्वित खेती के साथ आप मानसून के बाद भी कमाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए खरीफ में धान उगाएं, रब्बी में सब्जियां और तालाब में मछली पालन करें। क्या आप अपने खेत को सिर्फ एक फसल तक सीमित रखना चाहते हैं या इसे साल भर की कमाई का स्रोत बनाना चाहते हैं? तो किसान भाइयों, आइए इसके फायदों को समझें। किसान भाइयों, समन्वित खेती के फायदे इतने हैं कि ये आपके खेत और जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आइए एक एक करके इन्हें समझें। पहला फायदा, अधिक उपज। क्या आप अपने खेत के हर इंच का पूरा उपयोग कर रहे हैं? इस पद्धति में आप एक ही खेत से अनाज, सब्जियां, फल और पशु उत्पाद ले सकते हैं। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण। क्या आप जानते हैं कि एक फसल का अपशिष्ट दूसरे के लिए संसाधन बन सकता है? जैसे गोबर से जैविक खाद बनाया जा सकता है। तीसरा, साल भर आय। मानसून खत्म होने के बाद क्या आपकी कमाई रुक जाती है? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि समन्वित खेती में मछली, दूध और सब्जियों से हर महीने आय होती है। चौथा, संतुलित भोजन। क्या आपके परिवार को प्रोटीन और विटामिन युक्त भोजन मिल रहा है? तो किसान भाइयों, इस पद्धति से दूध, मछली और सब्जियां आपके खेत से ही मिल सकती है। पांचवा, लागत में कमी। आप जरा सोचिए, रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर कितना खर्च करते हैं, लेकिन वहीं पर जैविक खाद और प्राकृतिक तरीकों से लागत कम होती है। और छठा फायदा, रोजगार सृजन। किसान भाइयों, क्या आप अपने गांव में रोजगार बढ़ाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इस पद्धति से परिवार और आसपास के लोगों को भी काम मिलता है। तो क्या आपको लगता है कि यह आपके लिए सही रास्ता हो सकता है? आप जरा सोचिए। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं अपने खेत में कौन सी फसल उगाएं। छत्तीसगढ़ में खेती मुख्यतः दो मौसमों में होती है, खरीफ और रबी। लेकिन क्या आप सिर्फ धान पर निर्भर रहना चाहते हैं? नहीं ना। तो आइए देखें कि समन्वित खेती में फसलें कैसे चुनें। खरीफ सीजन का मतलब बरसात में जून से सितंबर महीना तक अनाज के लिए 40 से 50% क्षेत्र, जिसमें धान और मक्का लें, जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसलें हैं। इसके साथ कोदो और कुटकी जैसे लघु धान्य भी उगा सकते हैं। और ध्यान रखें, क्या आपने इसके पोषण मूल्य और बाजार मांग पर विचार किया है? इसके साथ तिलहनी फसलें 5 से 10% क्षेत्र में, जिसमें क्षेत्र के अनुकूल सोयाबीन, तिल और मूंगफली लें, जो आपको अच्छी पैदावार दे सके। इनसे तेल और चारा दोनों मिलता है। तो क्या आप इनके बाजार मूल्य को देखकर इन्हें भी शामिल करेंगे? और ऐसी दलहनी फसलें 5 से 10% क्षेत्र लें, जिसमें उड़द, मूंग, अरहर और कुल्थी फसलें हैं। ये फसलें मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और ये फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन भी जोड़ते हैं। अब हमें अनाज, दाल और तेल के साथ सब्जियों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो अपने खाने में स्वादिष्ट सब्जियों के लिए 5 से 10% क्षेत्र में भिंडी, बैगन, टमाटर और मिर्ची जैसे सब्जियां खरीफ सीजन में उगाएं। तो क्या आपने अपने किचन के साथ स्थानीय बाजार में सब्जियों की मांग की आकलन किया है? क्योंकि आप सीजन में सब्जियों की दाम आसमान छूती रहती है। तो ऐसे समय में सब्जी उगाना अपने रसोई में स्वादिष्ट सब्जी के साथ साथ आय का भी विकल्प बना सकते हैं। अब बात करते हैं रबी सीजन का, मतलब अक्टूबर से मार्च तक की। तो आप इस समय अनाज 30 से 35% क्षेत्र में बुआई कर सकते हैं, जिसमें चना, मक्का और गेहूं अच्छे विकल्प हैं। रबी के मौसम में धान के बजाय आप दूसरी फसलें उगाना चाहेंगे या नहीं, यह आप पर निर्भर है। तिलहन फसलों में सरसों, तोरिया, राम तिल उगा सकते हैं और इन फसलों से तेल निकालकर बेचने पर विचार कर सकते हैं। इसी तरह दलहनी फसलें 5 से 10% क्षेत्र में ले सकते हैं, जिनमें मसूर, चना, मटर बोए जा सकते हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। क्या आप इन्हें मेड़ों पर उगाने की योजना भी बना सकते हैं? इसी तरह सब्जियां 5 से 10% क्षेत्र में लगा सकते हैं, जिसमें आलू, पत्तेदार सब्जियां और खीरे उगाए जा सकते हैं, जो इस समय आपको अच्छी पैदावार दे सकती है, जिससे आप इन्हें बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और यदि नए हैं वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे बेल आइकन का बटन है, उसे जरूर दबाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विचार करते हैं कि क्या इसके अतिरिक्त मेड़ पर गेंदा, रजनीगंधा जैसे फूल के पौधे लगा सकते हैं। और साथ ही बेर, आंवला, अमरूद जैसे फल के पौधे 5 से 8% क्षेत्र में लगा सकते हैं। तो क्या आप मेड़ का उपयोग फूलों और फलों के लिए करना चाहेंगे? जरा सोचिए किसान भाइयों। इसके साथ ही क्या आपने अपने खेत की मेड़ और तालाब का पूरा उपयोग कर रहे हैं? यदि नहीं तो जरूर उपयोग कीजिए, क्योंकि समन्वित खेती में इन्हें बेकार नहीं छोड़ा जा सकता। मेड़ पर आप गेंदा और रजनीगंधा जैसे फूल 2 से 3% क्षेत्र में उगा सकते हैं।
इस प्रकार फूलों की खेती में आपकी अतिरिक्त आय होने की संभावना बढ़ जाती है। और यदि हम खेत के नीचे हिस्से में डबरी बनाकर मछली और बतख पालन कर लें तो तालाब में न सिर्फ मछली और मांस मिलता है बल्कि सिंचाई और जल संरक्षण में भी मदद मिलती है। यदि आपके खेत में तालाब बनाने की गुंजाइश है तो ज़रूर बनाइएगा। साथ में मेड़ और तालाब के किनारे स्टाइलो घास, ज्वार और बरसीम जैसे चारे की फसलें उगा सकते हैं। इस प्रकार आप अपने पशुओं के लिए चारा अपने खेत में ही उगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात आती है समन्वित खेती शुरू करने के लिए क्या करना होगा। तो पहला कदम अपने खेत का आकलन करें, कितना क्षेत्र फसलों, फलों और तालाब के लिए उपयुक्त है। और दूसरा, स्थानीय मांग और मिट्टी की स्थिति के आधार पर फसल चुनें। तीसरा, पशुपालन, मछली पालन या मधुमक्खी पालन जैसे कार्य शुरू करें। और चौथा, जैविक खाद और बायोगैस का उपयोग करें। सबसे जरूरी, स्थानीय कृषि विभाग या विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें, क्योंकि समन्वित खेती छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। यह न सिर्फ आपकी आय बढ़ाएगी बल्कि पर्यावरण, पोषण और रोजगार के क्षेत्र में भी योगदान देगी। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद किसान भाइयों।